कोटेश्वर तीर्थ के एक ऐसे संत की कहानी जिन्होंने जीवन में कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। जीवन पर्यंत गौ सेवा और मानव सेवा कर ब्रह्मलीन हो गए। जी हाँ, धार जिले में के अंतर्गत एक मात्र तीर्थ स्थल कोटेश्वर कनक धाम आश्रम में विराजमान ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री कमलदास जी महाराज ने कोटेश्वर तीर्थ पर आश्रम उनका स्थित है, जहाँ पर शिष्यों और मां नर्मदा के तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन कर अपना आशीर्वाद देकर सभी जीवन को सुखमय बनाकर वह संत चले गए हैं। संत श्री कमलदास जी महाराज का जीवन में विशेष बात यह रही कि आम जनमानस में काफी प्रचलित रहे। संत का प्रथम आगमन कुक्षी तहसील के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र टही के ग्राम कदरा खेड़ी में हुआ था, जहां पर कुटिया बनाकर संत रहने लगे। कुछ लोगों ने यहां पर इस प्रकार की आशंका हुई कि कोई संत यहां पर लूटने की योजना बना रहे हैं। रात्रि के समय कुटिया में उन्होंने प्रवेश करा। इस दौरान उन्होंने देखा कि संत कमलदास जी महाराज के शरीर के सभी अंग अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए पड़े थे। लुटेरे डर के यहाँ से भाग गए। इसके बारे में गांव में जाकर चर्चा की, जिसके बाद सभी ग्रामीण कुटिया पर पहुंचे, जहां पर संत श्री स्वस्थ एवं आसन पर विराजित दिखे, जिसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। संत श्री कमलदास जी महाराज के शरीर के सभी अंग अलग अलग होकर मां नर्मदा में स्नान करने के लिए चमत्कारिक रूप से जाते थे और फिर वापस आकर सभी अंग वापस जुड़ जाते थे। इन सभी घटनाओं में कई प्रभावशाली प्रत्यक्षदर्शी भक्तों ने उसे देखा भी है और दावा भी किया है। वहीं संत पुरुष के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि इनके द्वारा कभी भी रुपयों को स्पर्श नहीं किया गया। संत कमलदास जी महाराज के रहते हुए नर्मदा किनारे आश्रम पर गुरु पूर्णिमा, गंगा दशहरा, हिंदू धर्म के पुनीत पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन किया जाता था। इसके अंतर्गत यह परंपरा निरंतर जारी है। उनके देवलोक गमन के बाद में भी श्री कनक धाम आश्रम पर व्यवस्थाओं का संचालन श्री श्री 1008 अयोध्या दास जी महाराज के द्वारा जारी है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई भक्त गुरु दीक्षा लेकर विशाल भंडारे में भोजन प्रसादी देते हुए दिखाई दिए।